हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग के लिए आज क्लास 12th हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर लेके आए हैं, जिसमें देख लीजिए कहा जा रहा है परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। सब्जेक्टिव का उत्तर अपने शब्दों में कहा जाता है देने के लिए। दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। यह प्रश्न पुस्तिका को दो खंडों में है। खंड अ और खंड व। खंड अ में ऑब्जेक्टिव रहता है और खंड व में सब्जेक्टिव रहता है। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यही उत्तर को उपलब्ध कराए गए ओएमआर उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को काले नीले बॉल पेन से प्रकट करें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। खंड ब में 6 विषयनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के समक्ष अंक निर्धारित है। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग पूर्ववतीय वर्जित है। खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। जिसका पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होता है। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होता है हतोत्साहित होना। संताप होना नहीं हो जाएगा, कृपण नहीं हो जाएगा, प्रसन्न नहीं हो जाएगा। इसका हो जाएगा हतोत्साहित होना। अगला क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अप्रिय होना, ये नहीं हो जाएगा। शत्रु होना नहीं हो जाएगा। मित्र होना नहीं हो जाएगा। आंखों का तारा क्या हो जाएगा? प्रिय होना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होना। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है लाल पीला होना। तो लाल पीला होने का मतलब होगा क्रोध करना। कहते हैं ना लाल पीला से कैसे बबुआ हो गया। अगला क्वेश्चन है, गोद में सोने वाला। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है अंकसाई। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या है? अंकसाई। शिक्षा शब्द। शिक्षा शब्द क्या है? तो शिक्षा शब्द स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, सभा शब्द। सभा शब्द क्या है? तो सभा शब्द भी स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द। परीक्षा शब्द भी स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, घी। तो घी एक पुल्लिंग संख्या है। दूध से बनने घी एक पुल्लिंग संख्या है। दूध से बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं सब स्त्रीलिंग है, सिर्फ एक घी पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, वाचक के कितने भेद होते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द पावक होता है। क्या होता है? पावक। अगला क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है सरोज। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है वाचाल। अगला क्वेश्चन है, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द है अभिनेता। अभिनय करे के लिए अगर स्त्री रहता तो अभिनेत्री। अगला क्वेश्चन है, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द है नौसेना। जल में कौन सेना रहता है? नौसेना।
जिसे नेवी भी बोला जाता है। तीव्र बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द है कुशाग्र बुद्धि। अगला क्वेश्चन है कमल नयन शब्द में कौन समास है? कमल नयन शब्द में कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन आजीवन शब्द में कौन समास है? आजीवन शब्द में कौन समास है? अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है अगर अग्रज अनुज शब्द में कौन समास है? अग्रज अनुज शब्द में कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चिरंजीवी, चिरंजीवी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमि। अगला क्वेश्चन है संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद करे। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर। अगला क्वेश्चन है यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यश प्लस सोदा, यशोदा। इसका आंसर हो जाएगा डी। तपोबल, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तपोबल शब्द का संधि विच्छेद होगा तप प्लस बल, तपोबल। अगला क्वेश्चन है वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद होगा वार्ता प्लस आलाप बराबर वार्तालाप। अगला क्वेश्चन है महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महा प्लस इस बराबर महेश। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? इसको ये तो सभी को आते होगा, कठोर का कोमल होगा। अगला क्वेश्चन है स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निंदा। अगला क्वेश्चन है कनिष्ठ शब्द का विलोम, कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? तो कनिष्ठ शब्द का विलोम हो जाएगा जेठ। कनिष्ठ मतलब छोटा होता है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बड़ा, मतलब जेठ, जेठ को बड़ा बोला जाता है। अंतरंग, अंतरंग शब्द का विलोम क्या होगा? अंतरंग का शब्द का विलोम क्या होगा? बहिरंग। अगला क्वेश्चन है तिमीर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तिमीर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश। अगला क्वेश्चन है कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्ल। अगला क्वेश्चन है विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन है? विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विज्ञान। अगला क्वेश्चन है पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन है? पुरातन, पुरातन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए पहला वाला भाग होता है उपसर्ग और दूसरा वाला भाग होता है प्रत्यय। तो इसमें देख ले पुरातन, तो पुरा हो जाएगा उपसर्ग और तन हो जाएगा प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन सा है? आदिकाल, आदिकाल। तो आप देख लीजिए पहला वाला भाग क्या है? आदि, उसके बाद काल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदि। ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है? मम एरा, ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है? एरा। आप अभी देख लीजिएगा कि मम एरा, तो हो जाएगा इसका मतलब पहला वाला भाग हो जाएगा उपसर्ग और दूसरा वाला भाग हो जाएगा प्रत्यय। तो मम एरा, तो एरा हो जाएगा इसका प्रत्यय आंसर। अगला क्वेश्चन है पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन सा है? पढ़ाई। आप देख लीजिएगा पढ़ आई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है? दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिख आवट। अगला क्वेश्चन है शस्त्र शब्द में विशेषण क्या है? शस्त्र शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय, शास्त्रीय। अगला क्वेश्चन है रंग शब्द का विशेषण क्या है? रंग शब्द का विशेषण हो जाएगा रंगीन। अगला क्वेश्चन है वेद शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? वेद शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैदिक। अगला क्वेश्चन है आचार्य शब्द में कौन सा संज्ञा है? आचार्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है चतुराई शब्द में कौन सी संज्ञा है? चतुराई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक। अगला क्वेश्चन है
भाववाचक संज्ञा उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुच्छा शब्द कौन सी संख्या है? गुच्छा शब्द कौन सी संख्या है? तो यह हो जाएगा समूहवाचक संख्या, क्योंकि गुच्छा एक दूसरे मतलब सब समूह में रहता है। अगला क्वेश्चन है, प शब्द का उच्चारण क्या हो जाएगा? प शब्द का उच्चारण कितना हो जाएगा? तो ओठ से। प फ ब भ म ये सब हो जाएगा ओठ से। अगला क्वेश्चन है, द शब्द का उच्चारण कहाँ से होगा? द शब्द का उच्चारण कहाँ से होगा? दंत से। द ध न। अगला क्वेश्चन है, क वर्ण कवर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ से। क ख ग घ अंग सारे क्या हो जाएगा? कंठ से। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरने, पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक का। अगला क्वेश्चन है, करण करण कारक का चिन्ह है, करण कारक का चिन्ह है से द्वारा, से द्वारा। देख लीजिए आप लोग, आ गया बालकृष्ण का क्वेश्चन आ गया। मतलब अभी अभी जो कर रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस व्याकरण से दिया गया है। किससे? व्याकरण से। अब जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो सारे किताब से आएंगे, गदखंड और पदखंड। तो इसका इसका क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट रचित रचना कौन बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन है? तो बातचीत है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सी रचना रचित है? तो बालकृष्ण। सूबेदार ने किस शीर्षक पाठ की है? सूबेदार ने किस शीर्षक कहानी की पात्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था चरित्र प्रधान कहानी है। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिमरिया बिहार में। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बिहार में। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है? तो छायावादोत्तर युग के कवि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शीर्षक कहानी में ग्रैंड ग्रीन का उल्लेख है? तो रोज में ग्रैंड ग्रीन का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी का नायिका कौन है? रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो मालती। अगला क्वेश्चन है, आज्ञा के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो एक लेख और एक पत्र क्या है? भगत सिंह की रचना है। उसने कहा था संपूर्ण क्रांति भगत सिंह की रचना निम्न में से क्या है? तो एक लेख और एक पत्र। अगला क्वेश्चन है, चोर कैसे ताल है? चोर कैसे ताल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उथले। अगला क्वेश्चन है, बिस्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्र है? बिस्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिपाही की माँ। अगला क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार क्या है, कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बहुजन संप्रेषक के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है, दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूठन। अगला क्वेश्चन है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलियज का। अगला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक
पाठ के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलियाज। अगला क्वेश्चन है, त्रिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? त्रिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जादुई यथार्थवादी की कहानी। अगला क्वेश्चन है, जय कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसका पूरा नाम जरूर बताइएगा कमेंट में, जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था। अगला क्वेश्चन है, लीड वेटर के अनुसार जय कृष्णमूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन है, ओराव भाषा में धांगर क्या शब्द का अर्थ है? ओराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ क्या हुआ? भारे का मजदूर। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो ओ सदा नीरा में। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो ओ सदा नीरा। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य कौन विधा है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य कौन सी विधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध है। अगला क्वेश्चन है, स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। यह युक्ति है किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति वर्णन से संबंध कविता है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कौन कविता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उषा। अगला क्वेश्चन है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था? मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? तो कारा अधीक्षक। अगला क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानेंद्र पति। अगला क्वेश्चन है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कवि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो इसमें वीर रस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामायनी। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहालपुर में। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कामायनी कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला क्वेश्चन है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुत्र वियोग से। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांव का घर की। अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिलाई छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन है, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन जन का चेहरा एक। अगला क्वेश्चन है, छात्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूषण। अगला क्वेश्चन है, कवि जैसी की रचना निम्न में से कौन है? कवि जैसी की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब करवक। अगला क्वेश्चन है, चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयसी। अगला क्वेश्चन है, जयसी किस भक्ति
शाखा के कवि है? जैसे किस भक्ति शाखा के कवि है? तो ज्ञान मार्गी हो जाएगा इसका, नहीं सॉरी प्रेम मार्गी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरदास किस काल के कवि है? सूरदास किस काल के कवि है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल के। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी सूर सागर से। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ सहायक है? इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी राम रचित मानस। क्या हो जाएगा? राम रचित मानस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में लोकनायक किन्हें कहा जाता है? निम्न में से लोकनायक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण को, रामधारी सिंह को, मोहन राकेश को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दें। थैंक यू।